प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला मेरे चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ बहुत-बहुत स्वागत है जी। विद्यार्थियों, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੈ। उस लिंक ते तुसीं इस क्लिक करोगे तो हिंदी दे ते होर विषयां दे सैंपल पेपर तुहानूं उत्थे होर भी मिल जाणगे। ते अज दी वीडियो विच आपां सैंपल पेपर 1 सॉल्व करांगे ते होर सैंपल पेपर भी सॉल्व करके उसे लिंक दे विच अपने आप ही ऐड हो जाणगे जी। इसलिए उस लिंक नूं अपने सेव करके रख लेना है जी। ते विद्यार्थियों, अगे चलण तो पहलां जेकर तुसीं मेरे चैनल नूं हजे तक सबसक्राइब नहीं कीता तो इसनूं सबसक्राइब जरूर कर देना है जी। तो सबसक्राइब करके बैल आइकन नूं जरूर प्रेस कर देना है। बैल आइकन नूं प्रेस करके ऑल दे नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना है तां जो मेरी हरेक नवीं वीडियो की नोटिफिकेशन तुहानूं सब तो पहला मिल सके। तो आओ हुण आपां एक एक करके सारे ही क्वेश्चनस नूं सॉल्व करते हाँ जी। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका किस तरह है जी, भाषा के कितने रूप हैं? तो इसका आंसर आएगा जी, भाषा के 2 रूप होते हैं। अगला है जी, निम्नलिखित में ईश्वर शब्द का संधि विच्छेदन चुने। तो इसका आंसर आएगा जी अपने को ग अपने को ईश्वर का की है जी संधि विच्छेद है। अगला है जी, निम्नलिखित में शुद्ध शब्दों में कौन सा है? इन्हां विच आशीर्वाद देखना है कि आशीर्वाद शुद्ध कित्थे लिखा होया है, तो अपने को पहली ऑप्शन दे विच ही शुद्ध लिखा होया है जी। अगला है जी, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? तो होगा स्टूडेंट हमारे पास पंडितायन। तो आओ नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी। नैक्सट अपने को है जी, मर जीवा शब्द क्या क्या अर्थ है? तो उसका आंसर होता है जी मरने को तैयार। जो मरने को तैयार होता है उसको मर जीवा बोलते हैं जी। श्री कृष्ण यशोदा से क्या खाने की मांग करते हैं? तो वो करते हैं जी माखन रोटी खाने की मांग करते हैं। अलगू ने अपना फैसला किसके पक्ष में दिया? बूढ़ी खाला के पक्ष में। अगला है जी, लेखक के लिए अलार्म घड़ी कौन सी थी? तो वो थी एक चिड़िया। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं जी। तो इसमें अगला क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसमें पहला तुसीं इस पदांश नूं पूरा पढ़ लेना है जी। तो पढ़न तो बाद आपां जो नीचे आंसर हैं उन्हां क्वेश्चन हैं उन्हां दे आंसर देखते हैं जी। पहला तुसीं इस पूरा पैराग्राफ नूं अच्छी तरह स्क्रीनशॉट लैके पढ़ लेना है जी। तो देखो अपने को हुण आंसर की आएगा जी, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन अपने बारे में कह रहा है? तो वो कह रहा है जी पेड़। पेड़ अपने बड़े होने में किसको श्रेय दे रहा है? तो वो दे रहा है जी मिट्टी को। श्रेय शब्द का अर्थ क्या होता है? यश। प्रस्तुत पंक्तियों कौन सी कविता में सी ले गई हैं? वो ले गई हैं मैंने कहा पेड़। तो आगे है जी हमारे पास, निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत गुस्सा होना। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं जी। काया पलट होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है बिल्कुल बदल जाना। आगे है जी, आग लगने पर कुआं खोदना। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है जी मुसीबत पड़ने पर ही प्रयत्नशील होना। तो नेक्स्ट है जी अपने पास, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसमें तुसीं इस गद्यांश नूं तुसीं अच्छी तरह पढ़ लेना है जी। तो पढ़ के आपां देखते हैं कि नीचे आपां जो आंसर पूछे गए हैं वो किस तरह उसके आंसर लिखने हैं जी। तो पहला क्वेश्चन है जी, लेखक के अनुसार ये संसार क्या है? तो इसमें पहले का आंसर लिखना है ये संसार क्षणभंगुर है। पहले का आंसर ये आ जाएगा। दूसरा जी, लड़की को किस बात पर खेद था? लड़की को किस बात पर खेद था? तो आंसर लिखना है जी
तो इसका आंसर लिखना है जी, उसका रेत का भाड़ क्षण में लुप्त हो गया और रेत में मिल गया। इसको इस चीज़ का खेद था। आगे है जी, लेखक ने किसे परमात्मा का केवल साधन मात्र कहा है? तो देखो उसने कहा है जी, जिसने लात मारकर उसे तोड़ा है, उसको उसने परमात्मा ने केवल साधन मात्र कहा है। तो इसका आंसर लिखना है, जिसने लात मारकर उसे तोड़ा है। उसे की जगह हम लिख सकते हैं रेत के भाड़ को। जिसने लात मारकर रेत के भाड़ को तोड़ा है, उसी को उसने केवल साधन मात्र माना है। आगे है जी, क्षणिक। क्षणिक शब्द का क्या अर्थ है? तो वो होता है एक क्षण रहने वाला। इसमें देखो आप इस तरह लिखना है, तो इस तरह लिखने, एक क्षण रहने वाले को क्या बोलते हैं? क्षणिक। आगे सुन है जी, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो उचित जो शीर्षक होगा वो हमारे पास होगा जी, संसार। इसका यहीं से हम लिखेंगे जी, संसार क्षणभंगुर है। ये अपने को इसका किया जाना है जी, जो इसका उचित शीर्षक आ जाएगा जी। तो आओ सुनो हम नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट है जी, निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। शिष्य शब्द का स्त्रीलिंग शिष्या है, तो बिल्कुल सही है जी। दीवार शब्द का बहुवचन होगा दीवारें। आगे है जी, कोकिल शब्द का तद्भव रूप कोयल है, बिल्कुल सही है जी। बिन देखा शब्द में से उपसर्ग को ढूंढकर सही मिलान करें, तो बिन देखा में उपसर्ग होगा जी बिन। पीलापन शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो वो होगा जी पन, जो पीछे लगा है वो पन। नहीं मैंने ऐसा वादा नहीं किया, इस वाक्य को शुद्ध करके लिखें। तो इसमें इस दे जो वायदा लिखा है उसमें तुम इस तरह लिख देना है, बाकी सारा सेम ही आएगा। वायदा की जगह तुम वादा लिख देना है जी। नहीं मैंने ऐसा वादा कभी नहीं किया, तो इस दी स्पैलिंग आप इस तरह लिख देने हैं जी। तो आओ हुण आप नैक्सट देखते हैं जी। नैक्सट है जी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्य में दें। तो आओ हुण सुन आप एक एक करके सारे ही जो क्वेश्चन हैं उन्होंने आंसर देखते हैं जी। पहला क्वेश्चन है जी, नीम की ईंट पाठ के आधार पर बताएं कि दुनिया क्या देखती है। दुनिया इमारत की चमक दमक देखती है, उसका ऊपर का आवरण देखती है। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, शिवाजी पर स्त्री को किसके समान मानते थे? शिवाजी पर स्त्री को माता के समान मानते थे। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, महाभारत का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? आंसर लिखना है कौरवों और पांडवों के मध्य में हुआ था। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन है जी, सूर्य देव को किस ग्रह की चिंता थी? तो आंसर है सूर्य देव को पृथ्वी ग्रह की चिंता थी। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। पाजेब चुराने का संदेह किस किस पर किया गया? पाजेब चुराने का सर्वप्रथम संदेह कथाकार की पत्नी ने घर के नौकर बंशी पर किया। इसके बाद संदेह आशुतोष पर किया गया। उसी से बातचीत में छुन्नू का नाम सामने आया और छुन्नू पर भी पाजेब की चोरी का शक किया गया। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन है जी, अज्जू के लिए अफ्रीका से क्या क्या आया था? अज्जू जब हाई स्कूल की परीक्षा में जिले भर में प्रथम आया तो उसने इसकी सूचना अपने पिता को अफ्रीका भेजी। उसने बहुत से सर्टिफिकेटों तथा खेल कूदों में भी मिलने वाली वस्तुओं को फ़ोटो अपने पिताजी को भेजे। पिता ने भी वहाँ से अज्जू के लिए एक कीमती कैमरा भेजा, गरम सूट का कपड़ा भेजा, सुंदर सी एक घड़ी भेजी तथा इसके साथ ही मर्मस्पर्शी एक लंबा पत्र भी भेजा। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। थोड़ा क्वेश्चन है जी, जीवन में असफलताएं मिलने पर भी साहसी मनुष्य क्या करता है? साहसी मनुष्य असफलताओं
से घबराता नहीं है, उनका साहस के साथ मुकाबला करता है और आगे ही आगे बढ़ता रहता है जी। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। एवरेस्ट पर पहुँच कर बचेदी पाल ने घुटने के बल बैठकर क्या किया? तो आंसर है जी, एवरेस्ट पर पहुंचकर बचेदी पाल ने घुटनों के बल बैठकर बर्फ पर अपना माथा लगाया और सागर माथे के ताज का चुंबन लिया। थैले से दुर्गा माँ का चित्र तथा हनुमान चालीसा निकाला, उसे लाल कपड़े में लपेटकर छोटी सी पूजा की तथा बर्फ में दबा दिया। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। है जी, वन किस प्रकार हमारे लिए लाभकारी हैं? तो आंसर लिखना है जी, वन हमारे लिए बहुत लाभकारी हैं। वनों से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। वन वर्षा लाने में सहायक हैं। इनसे अनेक उपयोगी वनस्पतियाँ और औषधियाँ मिलती हैं। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। उपभोक्ता को सामान खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उपभोक्ता को सामान खरीदते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। उपभोक्ता को एगमार्क लोगो वाला ही सामान खरीदना चाहिए। उत्पाद का बैच नंबर अवश्य जांचना चाहिए। पैकिंग और एक्सपायरी की तारीख अवश्य देखनी चाहिए। उत्पाद का वजन देखना चाहिए। प्रयोग की विधि अवश्य देखनी चाहिए। उत्पाद का नाम और पता जरूर देखना चाहिए। सामान का बिल अवश्य लेना चाहिए। पैकेट बंद होने चाहिए। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है जी, साहसी व्यक्ति के कोई 5 गुण लिखिए। साहसी व्यक्ति इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। वह उन सपनों में भी रस लेता है जिसका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता है। वह कभी भी सपने उधार नहीं लेता। वह सदा अकेला ही अपनी राह पर चलता है। वह कठिनाइयों से नहीं डरता है। वह पूर्ण रूप से निडर होता है जी। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जी, दो हाथ कहानी का उद्देश्य क्या है? दो हाथ कहानी मनोवैज्ञानिक धरातल पर रचित कहानी है जिसमें लेखक ने एक बिना माँ की बच्ची के द्वारा कर्मशीलता का संदेश दिया है। बच्ची माँ के अभाव में स्वयं को अकेला महसूस करती है। माँ की जिम्मेदारियाँ स्वयं उठाती है। वह अपने हाथों से सब्जी काटती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, लकड़ियाँ काटती है, कोयला तोड़ती है तथा अन्य सभी काम अपने हाथों से ही करती है। इन सब कार्यों को करने के कारण नीरू के हाथ कहीं से कट जाते हैं, कहीं से फट जाते हैं। देखने में उसके वह हाथ एकदम मैले, गंदे, भद्दे तथा बदसूरत लगते हैं, किंतु लेखक ने इन्हीं गंदे मैले हाथों में आम जनमानस को कर्मशीलता तथा नित्य कर्म करने का संदेश दिया है। हाथ में पड़ने वाले निशान व्यक्ति के कर्मशीलता होने का परिणाम है। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन है जी, आशुतोष का चरित्र चित्रण कीजिए। कहानी में आशुतोष एक प्रमुख पात्र है। वह सारी कहानी उसी के चारों ओर घूमती है। वह एक बच्चा है। मुन्नी की जिद पूरी होने पर वह भी साइकिल लेने की जिद ठान लेता है। वह पाजेब पहनी हुई मुन्नी को बाहर घुमाने में गर्व महसूस करता है। चोरी का इल्ज़ाम आशुतोष पर लगने के कारण वह हठी और उद्दंड बन जाता है। वह झूठ भी बोलता है। उसमें अपना दोष दूसरों पर डालने का विकार भी है। उसका चरित्र पूर्णतः मनोविज्ञान से प्रभावित है। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। आपको नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट अपने को है, निम्नलिखित में किन्हीं 5 वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करें। तो आओ देखते हैं कि इन्हों का किस तरह ਆਪਾਂ आंसर देना है जी। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ 6 ਦੇ 6। ਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है। तो दूसरा है, सानू बिजली की बचत करनी चाहिए है। हमें बिजली की बचत करनी चाहिए। तीसरा है, साडे हिरदे विच माँ बोली लिए प्यार होना चाहिए है। हमारे हृदय में मातृभाषा के प्रति प्रेम होना चाहिए। तो चौथा है,
घर वांग स्कूल विच भी सफाई बहुत जरूरी है। तो इस नूं तुसीं इत्थे इदां करना है कि इत्थे घर लिख लेना है, स्कूल घर की जगह पर स्कूल लिख देना है, तो आ जाएगा घर के साथ साथ स्कूल में भी साफ़ सफाई बहुत जरूरी है। ये तुसीं चेंज कर लेना है, इसनूं घर की जगह पर स्कूल तो स्कूल की जगह पर घर लिखना है। अगे है जी दिवाली कत्तक की मस्या नूं मनाई जाती है। दिवाली कत्तक मास के दिन मनाई जाती है। अगला है जी मिठास अते निम्रता सारे गुणों का निचोड़ है। मधुरता और विनिम्रता सभी गुणों का सार है। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट है जी निम्नलिखित में से किन्हीं चार मुहावरों तथा लोकोक्तियों के अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग करें। तो इसमें देखो अपने को 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 हैं। 6 में से 4 बताने हैं, तो तुहाडे लिए मैं 6 के 6 ही किए हैं। तो आओ एक एक करके इन्हां दे आंसर देखते हैं। पहला अपने को मुहावरा है जी अकल के घोड़े दौड़ाना। ये अपने को मुहावरा है, इसका मतलब है तरह तरह के विचार करना। तो इसका आंसर देखो किस तरह लिखना है। अकल के घोड़े दौड़ाने का आंसर तुसीं इत्थों स्टार्ट करना है। जरा अकल के घोड़े दौड़ाओ तभी इस मुसीबत से पार हो सकते हो। तो इत्थों शुरू करके जरा अकल के इस बार नीचे आ जाना है, घोड़े दौड़ाओ तभी इस मुसीबत से पार हो सकते हो। इत्थे थोड़ा जिहा मिसप्रिंट हो गया है। अपना क्वेश्चन इत्थों स्टार्ट होएगा अकल के घोड़े दौड़ाना, फिर तुसीं इस तरह लिखना है। तो इस दे अगे आपां इत्थों स्टार्ट करना है जरा अकल के घोड़े दौड़ाओ तभी इस मुसीबत से पार हो सकते हो। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं जी आंसू पी कर रह जाना घोर मुसीबत पड़ने पर भी शांत रहना। तो आंसर आएगा इसका भाई की घोर गरीबी को देखकर बहन आंसू पीकर रह गई है जी। कलेजा ठंडा होना संतोष हो जाना जब बेटे के हथियारों को फांसी की सजा हुई तब माँ का कलेजा ठंडा हो गया। तो आओ नेक्स्ट देख अगला है जी चेहरे से हवाइयाँ उड़ना बुरी तरह से घबरा जाना जब उसकी चोरी पकड़ी गई तो उसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगी। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला अपने को इस तरह है जी ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी कारण के नष्ट होने पर कार्य ना होना। तुम सारा दिन सीडी लगाकर वीडियो गेम्स देख खेलते रहते हो, आज मैं इसे तुम्हारे दोस्त को वापस कर आती हूँ। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। करे कोई भरे कोई अपराध की सजा दूसरे को मिलना। दुकान में चोरी तो प्रीतम ने की किंतु सजा महेश को भुगतनी पड़ी। करे कोई भरे कोई। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं जी। तो नेक्स्ट अपने को है जी परीक्षा ना दे सकने के कारण आपका मित्र परेशान है, उसे हौसला देते हुए जीवन में सकारात्मक रवैया अपनाने के लिए कहते हुए पत्र लिखें। तो इस ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ अपना एड्रैस लिख लेना है जी। इस जगह ਤੇ ਤੁਸੀਂ अपना एड्रैस लिखना है तो इस जगह ਤੇ डेट तो इस जगह ਤੇ प्रिय रवि जिसनों भी ਤੁਸੀਂ लैटर लिखना है तो वो अपने फ्रेंड का ਤੁਸੀਂ नाम लिख देना है। नीचे हेलो जी तुम्हारी माता जी के पत्र से मालूम हुआ कि वार्षिक परीक्षा ना दे पाने के कारण तुम्हारा 1 साल खराब हो गया है। तुमने इस बात को मन में बिठा लिया है और अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हो, किंतु हम सब जानते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। परीक्षा के 1 महीने पहले ट्रक के साथ तुम्हारा इतना भयंकर एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद भी 2 महीने तक तुम अस्पताल में रहे। 15 दिन तो तुम्हें होश ही नहीं आया। शुक्र है कि तुम आज बिल्कुल स्वस्थ हो। मित्र जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, तुम सब कुछ भूलकर सकारात्मक होकर अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। मुझे पता है कि तुम पढ़ाई में बहुत ही होशियार हो। अगले साल परीक्षा में तुम कक्षा में ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल में प्रथम आओगे। अपने मम्मी पापा को मेरी ओर से नमस्ते कहना, छोटे भाई बहन को प्यार देना। तुम्हारा मित्र। तो इत्थे तुसीं अपना नाम लिख देना है जी।
तो आ हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी। दहेज प्रथा एक सामाजिक कलंक। दहेज का अर्थ है कि ऐसी संपत्ति जो कि विवाह के अवसर पर वधू पक्ष की ओर से वर पक्ष को दी जाती है। दहेज की ये प्रथा दुनिया के अनेक देशों में है, किंतु भारत में ये अधिकांश कुरीति के रूप में विद्यमान है। प्राचीन समय में लड़की के माता पिता अपनी खुशी, श्रद्धा और समर्थ के अनुसार अपनी बेटी को उपहार स्वरूप जरूरत की चीज़ें देते थे, किंतु आज दहेज की परंपरा इतनी विकृत रूप धारण कर चुकी है कि ये समाज पर कलंक बन गई है। वर पक्ष वाले वधू पक्ष वाले से मुंह मांगी चीज़ें मांगते हैं, और यदि वर वधू पक्ष वाले अपनी मांगों को पूरा ना करें तो उनको प्रताड़ित किया जाता है, यातनाएं दी जाती हैं। कुछ लोग तो इन्हें क्रूर होते हैं, कितने क्रूर होते हैं कि दहेज की मांग पूरी ना होने पर लड़की की हत्या करने को भी नहीं चूकते। कुछ वर पक्ष वाले बिना दहेज के भी लड़की को स्वीकार करते हैं, किंतु ऐसे लोग नामात्र ही हैं। अंत आज के युवाओं को अपनी सोच बदलनी होगी, लड़की की भावनाओं को समझना होगा, लड़की का सम्मान करना होगा और लड़की वालों को भी अपनी लड़की को अधिकाधिक पढ़ाकर अपने पाँव पर खड़ा करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को दहेज ना लेने और ना देने की कसम खानी होगी। तो आप नैक्सट देखते हैं। हुण सारे ही जो क्वेश्चन हैं वो कर लए हैं जी। ये आपां अनुच्छेद भी कर लिया है, लैटर भी कर ली है, मुहावरे भी, तो सारा ही जो पेपर आपां सॉल्व कर लिया है जी। होप है कि तुहानूं सारे ही जो क्वेश्चन करवाए हैं वो अच्छी तरह समझ लग गए होणगे। जेकर वीडियो तुहानूं अच्छी लगी तो इसनूं लाइक और शेयर जरूर कर देना है जी। मेरे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लेना है जी, तो सबसक्राइब करके बैल आइकन नूं जरूर प्रेस कर लेना है। बैल आइकन नूं प्रेस के ऑल दे नोटिफिकेशन नूं जरूर ऑन कर लेना है, तां जो मेरी हरेक नवीं वीडियो की नोटिफिकेशन तुहानूं सब तो पहला मिल सके। तो हुण सुण आपां मिलांगे एक नवीं वीडियो विच एक नवीं जानकारी लैके। उदों तक लई धन्नवाद।